बाद एक घोषणा हुई 8 फरवरी को कि सरकार द्वारा किए गए निर्णय के बाद जो छात्रों अभ्यर्थियों की मांग है उस पर लगातार जिस प्रकार से गफलतबाजी हो रही है, इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा किए गए निर्णय पर कि 9 फरवरी को एक महाआंदोलन पटना कॉलेज के ऐतिहासिक पटना कॉलेज से होगा। इस महाआंदोलन में जुटे और अपनी मांगों को सरकार तक TRE-4 के विज्ञापन में और TRE-4 को लेकर होने वाले आंदोलन में शामिल होइए। आप जानिए बेहतर रिजल्टेंट कैसे होगा। और आंदोलन पर भी बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ना वो छात्र है और ना ही छात्र। TRE-4 को लेकर कब तक गुमराह करेगी आखिर ये सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अप और मैं हूं श्रेया। हम आपको बता दें कि TRE-4 को लेके लगातार अभ्यर्थी जो मांग कर रहे थे नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कि अब जो है सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी और सत्र जो विधानसभा सत्र चल रहा है उस पे भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की नजर थी और शिक्षा मंत्री पर कि वो कुछ ना कुछ TRE-4 को लेके कुछ बोलेंगे, कुछ नोटिफिकेशन की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया और ना ही कैलेंडर में TRE-4 का जिक्र किया है। तो हम आपको बता दें कि इसी को लेकर अभ्यर्थी जो है लगातार मांग कर रहे थे और नाराजगी जो जता रहे हैं। और TRE-4 में जो है लेट लाइब्रेरियन की जो है पद को लेके, बहाली को लेके भी बहुत सारी बातें हुई और शारीरिक शिक्षक, हम आपको बता दें उस लेट लाइब्रेरियन और शारीरिक शिक्षक की भी बहाली को लेके बहुत सारी बातें हुई जो नोटिफिकेशन जारी करने की अभी तक जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसको लेके छात्र नेता जो है बहुत जो है आक्रोशित हैं और इसी बीच छात्र नेता सौरभ की वीडियो सामने आई है। क्या कुछ कह रहे हैं लेट लाइब्रेरियन और TRE-4 को लेके छात्र नेता सौरभ, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। नमस्ते, नमस्कार साथियों। TRE-4 के विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो और आपको पता है कि विगत 27 जनवरी को गांधी मैदान में एक बैठक आयोजित हुई थी और शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा किए गए इस बैठक के बाद एक अल्टीमेटम बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को दिया गया था कि BPSC TRE-4 का विज्ञापन बहुत जल्द यानी यथाशीघ्र जारी करे। और इस मामले की मांग को लेकर 7 दिनों का अल्टीमेटम बिहार सरकार 7 फरवरी तक दिया गया। साथियों, 7 फरवरी के बाद एक घोषणा हुई 8 फरवरी को कि सरकार द्वारा किए गए निर्णय के बाद जो छात्रों अभ्यर्थियों की मांग है उस पर लगातार जिस प्रकार से गफलतबाजी हो रही है, लगातार अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है और राजनीति के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि घोषणाएं लगातार हुई और घोषणाएं जो हुई, पहली घोषणा ये हुई कि सरकार विज्ञापन जारी नहीं करेगी और इस मामले को लेकर पूरी उम्मीद है कि सरकार इस तरह की चीज़ों को करके अखबारों में जो गलत खबरें छपवा रही है। आज भी आपने पढ़ा होगा कि लोग जो 44,000 पद है उसके सृजन की बात की जा रही है। कार्मिक विभाग से चिट्ठी जो है शिक्षा विभाग वापस लौटा दी है और बहुत जल्द ये अधिसूचना जो है BPSC को भेजी जाएगी और उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। ये एक बार नहीं, कई बार इस तरह की खबरें छपी और इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा किए गए निर्णय पर कि 9 फरवरी को एक महाआंदोलन पटना कॉलेज के ऐतिहासिक पटना कॉलेज से होगा और जितने भी अभ्यर्थी हैं उसकी जो रूपरेखा है वो पटना कॉलेज से शुरुआत होगी और सुबह ही 11 बजे बैठक के पहले महाआंदोलन के पहले सभी अभ्यर्थियों को वहां आना है। हमारी मांग जो है उस मांग पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। पहला मांग कि TRE-4 का विज्ञापन बहुत जल्द जारी हो और इसके पदों की संख्या 1,20,000। साथियों, पहले से ये तय आंदोलन में था और सितंबर अक्टूबर महीने में जो आंदोलन हुआ था उसकी भी मांग यही थी, सरकार की भी यही घोषणा थी, 1,20,000 पद की बहाली। दूसरी मांग है कि जो लाइब्रेरी साइंस की बहाली है जिसको लेकर LET के विज्ञापन जारी होने चाहिए थे, सब रोस्टर क्लियर हो गया है, उसके बाद एजेंसी भी तय हो गई है और पूरी बहाली, पूरी LET रोक दी गई। तो यथाशीघ्र LET की मांग जो है किया जाए, LET की परीक्षा जो पात्रता परीक्षा है उसका आयोजन हो। तीसरी मांग है कि जो BPSC TRE-4 में 10 वर्ष की उम्र की छूट की मांग, जो वर्षों से लंबित मांग है, उस मांग को सरकार पूरा करे और जितने भी उम्र संबंधी छूट की मांग के लिए मांग कर रहे हैं सारे अभ्यर्थियों से निवेदन है कि सुबह 11 बजे 9 फरवरी को सुबह 11 बजे पटना कॉलेज के ऐतिहासिक पटना कॉलेज में आना है। चौथी मांग है कंप्यूटर साइंस के 26,000 पद, जो माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस की बहाली लगातार सरकार कह रही थी और कह भी रही थी कि हम बहुत जल्द बहाली करेंगे, परंतु अभी तक इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, कोई भी अधिसूचना जारी होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो जितने भी कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थी हैं भारी से भारी संख्या में इस महाआंदोलन में जुटे और अपनी मांगों को सरकार तक ले जाए। मांग है, अंतिम मांग है
जो शारीरिक शिक्षक या शारीरिक अनुदेशक की पद की बहाली, जिस पर अभी तक कोई विशेष ठोस पहल नहीं हुई है। वेतन वृद्धि जरूर हुई है, 8,000 से बढ़ाकर 16,000 की गई है, परंतु पदों को लेकर TRE-4 के साथ शारीरिक शिक्षक की बहाली होगी नहीं होगी, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। तो पूरी जानकारी आपको बता दें कि इस मामले को भी रखा गया है। 5 हमारी मांग है। 5 मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा तय किए गए आंदोलन पर 9 फरवरी को आंदोलन तय है। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, आपको याद होगा कि STET को लेकर जो लोग आज एकाएक आकर आंदोलन के डेट का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो आप पूछिए ना कि STET को लेकर कहाँ थे। TRE-4 को लेकर लगातार जो जिस तरह की बयानबाजी चल रही थी कि STET पर जो अभ्यर्थी उनके साथ गए थे मिलने कि हाँ हमारा आंदोलन हो जाए और हम लोग STET की परीक्षा में बैठ जाए, तो फिर एक बार आंदोलन को नकार दिया गया था। और कहीं ना कहीं बड़े आंदोलन के बाद इसलिए जितने भी STET अभ्यर्थी हैं 2025 के, जो लगभग 2,57,000 अभ्यर्थी पास कर चुके हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि इस बहाली में TRE-4 के विज्ञापन में और TRE-4 को लेकर होने वाले आंदोलन में शामिल होइए। आप जानिए बेहतर रिजल्टेंट कैसे होगा और आंदोलन आगे कब है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 तारीख को होगा या 16 तारीख को होगा। अरे 9 तारीख को भी होगा, 16 तारीख को भी होगा, उसके बाद भी होगा। ऐसा थोड़ी है कि आंदोलन में किसी का अधिकार है। शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा तय किए गए आंदोलन के बाद ये निर्णय हुआ है और 27 तारीख को बैठक हुई है और उसके पहले ही आंदोलन की घोषणा हो गई थी कि 9 फरवरी को आंदोलन होगा। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं इस आंदोलन में, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप जान लीजिए कि TRE-4 के विज्ञापन जारी हो, इसके मामले को लेकर 9 फरवरी को सुबह 11 बजे पटना के ऐतिहासिक पटना कॉलेज से आंदोलन की शुरुआत होगी। और इस शिक्षक अभ्यर्थियों का फैसला है, किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा किए गए फैसले के निर्णय पर यह घोषणा हुआ है कि 9 फरवरी को पटना से आंदोलन होगा। अब कुछ लोग हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं, वोट पाते हैं, नहीं पाते हैं, हार जाते हैं, फिर अगले चुनाव की तैयारी करते हैं, उधर इधर राजनीति रोटी सेकने के वास्ते छात्रों अभ्यर्थियों की बात करने लगते हैं। तो यही है, यही प्रोपेगेंडा है। गायब रहना है, 5 महीने चुनाव में लड़ना है और फिर आ जाना है, फिर अपनी बातों को। अब ऐसा कि BPSC 17वीं सिविल सेवा के परीक्षार्थियों के आंदोलन पर भी बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना वो छात्र है और ना ही छात्र नेता बनने के विशेष गुण हैं। जो बड़ा आंदोलन हुआ गर्दनीबाग में, वो आंदोलन देश के अन्य आंदोलन से अलग था, बहुत ही ज़बरदस्त आंदोलन था। और इस आंदोलन को वो कहना चाह रहा है कि हम अपने वजह से जो है ये सफल नहीं हो पाया। कुछ लोग कौन है भाई? सभी अभ्यर्थी थे, अभ्यर्थियों के निर्णय पर ही सब आंदोलन हुए हैं। अपने गफलतबाजी में आंदोलन को भटकाने का प्रयास किया गया, इसलिए 2 दिन रहा और भाग खड़ा हुआ। उसके बाद आंदोलन को गलत ठहराने लगा। हाईकोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ी गई और इस आंदोलन को गलत ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। तो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। छात्र अपने बेहतर जानते हैं, बेहतर विकल्प की तलाश में रहते हैं और इसलिए TRE-4 को लेकर STET, CTET, BTET, DLED और जितने भी अभ्यर्थी हैं सब कमर कस ले। और जितने भी अभ्यर्थी हैं जो STET परीक्षा में शामिल हुए थे, 2,57,000 जो पास हुए, सबके लिए ये आंदोलन है। और 9 फरवरी को बड़े आंदोलन की तैयारी में आप लोग लगे रहिए। निश्चित रूप से बैनर पोस्टर बना के तैयार हो जाइए। 9 फरवरी याद रखिए, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान, पटना के ऐतिहासिक पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय से आंदोलन की शुरुआत होगी। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कुछ कहा छात्र नेता सौरभ ने, आपने वीडियो देखा और उन्होंने बोला है कि अब जो होगा 9 फरवरी को पटना कॉलेज के गेट से आंदोलन होगा, क्योंकि अब हम जो है थक चुके हैं। क्योंकि सरकार पे अब भरोसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जो है मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी और उनकी मांगों को जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। हमेशा एक पर एक जो डेट दिया जाता है, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है अभ्यर्थियों को। तो इस पर देखा आपने क्या कुछ कहा छात्र नेता ने, इस पे आपका क्या कहना है और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।